डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद कैपिटल हिल पहुंच गए। 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया के हमरा व्हाइट हाउस आए। आमद पर सदर बाइडन ने इस्तकबाल किया। दोनों ने चाय पर मुलाकात की। हल्फ से पहले ट्रंप की चर्च आमद, दुआया तकरीब में शिरकत। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी। 40 साल बाद फिर हल्फ बर्दारी इंडोर मुंतकिल। ट्रंप कैपिटल हिल के रोटिंडा हॉल में हल्फ लेंगे। बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा तकरीब में शिरकत करेंगे। 2,20,000 टिकट होल्डर्स की अक्सरियत हल्फ बर्दारी नहीं देख पाएगी। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। जुडिशल कमीशन का मुतालबा न मानने की खबरें। पीटीआई ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, बानी पीटीआई ने कहा 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात को कोई फायदा ही नहीं। तहम्मुल बर्दाश्त से मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब से मुतालिक खबरों की तरदीद। ट्वीट में कहा, मुशावरत जारी है। जुडिशल कमीशन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 रोज में जमा होंगी। इसके बाद इत्तेफाक राय से एक मौक़िफ़ बनेगा। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। ख्वाजा आसिफ बोले, पीटीआई का मकसद एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना था, वो पहुंच गए, अब मुज़ाकरात की क्या जरूरत। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, हुकूमत और अपोजिशन में मैच में मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात वाहिद हल है और कोई ऑप्शन नहीं। ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है। चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। अगर कोई ये कह दे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है तो मैं इस्तीफा देके घर चली जाऊंगी। सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया। पाकिस्तान को दीगर मसाइल के साथ फेक न्यूज़ का सामना है। जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। मरियम नवाज का आरडीजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने वालों ने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप मिली हो तो इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जोड़ने के लिए मोटरवेज बनाए। उन्होंने केपी से पंजाब पर हमला करने के लिए मोटरवेज इस्तेमाल किए। वज़ीर आला ने डिवीजन में होनहार स्कॉलरशिप का बाकायदा आगाज कर दिया। केपी और बलोचिस्तान के तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देने की ख्वाहिश। मरियम नवाज को रवायती शॉल, बलोची लिबास के तहाइफ और पोर्ट्रेट पेश किए गए। तलबा का जोशो खरोश दीदनी। वज़ीर आला तालिबात के दरमियान जाकर बैठ गईं। तलबा मरियम नवाज के गिर्द जमा, सेल्फियां बनवाईं। एक तालिबा का वज़ीर आला को खिराज तहसीन पंजाबी नज़्म सुनाई। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल हो गया। परवाजों की आमदोरफ्त शुरू। PIA की पहली परवाज 40 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंची। पहली कमर्शियल परवाज को गवादर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, वजीर आला बलोचिस्तान ने पहली परवाज का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट पूरे मुल्क को फ़ायदा देने के लिए तैयार है।
हज 2025 की तैयारी में कोई लापरवाही कबूल नहीं। इस साल हुज्जाज को हर सहूलत यकीनी बनाई जाए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुज्जाज इकराम अल्लाह के मेहमान हैं। खिदमत और मुआवरत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हज तैयारियों इंतजाम से मुतालिक जामे ब्रीफिंग तलब। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत हज तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास। मुआविनीन की तैनाती के लिए शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आज़म का गवादर एयरपोर्ट पर परवाज़ों के आगाज पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में मवासलाती रवाबित को फरोग मिलेगा। 190 मिलियन पाउंड के फैसले पर अलीमा खान का रद्द अमल। कहा, बानी ने कहा है कि फैसले से पता चल गया अदलिया को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फैसले से पाकिस्तान की आलमी सतह पर जग हंसाई हुई। अडियाला में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI अलकादिर यूनिवर्सिटी को सूबाई हुकूमत की तहवील में देने पर खुश नहीं। हमने कहा, मरियम नवाज आपका ख्वाब अपना रही हैं, उन्हें खुश होने दें। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर अता तारक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 फरवरी को मुल्की तरक्की का आगाज़ हुआ। मुल्की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। सियासत हो या खेल, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। खुश नसीबी है चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियार समात का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी। जाती हैसियत में वजाहत तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जजेस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुझे इजलास का पता ही नहीं चला, हालांकि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के मीटिंग मिनट्स मंगवा लिए। समात कल तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच शोकास नोटिस की समात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात और हुकूमत के हक में झुकाव को जाहिर किया। कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनहरिफ हो जाए तो उसे शो कॉज नोटिस जारी करना जरूरी है। आदिल बाज़ई को डीसीट करने के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। लिखा, इलेक्शन कमीशन हकाइक का खुद से जायजा नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायजा लेकर उसकी तस्दीक करता है। जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट। कहा, सरबरा नून लीग की बात को इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी जांच पड़ताल के कबूल कर लिया। फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। इंतखाबी धांधले के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समात के दौरान जस्टिस मंदोखिल के रिमार्क्स। कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? वकील हामिद खान ने कहा, यह इस अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सो मोटो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागरी का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक ईरानी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल, 2 तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कमिश्नर कोहाट कहते हैं, कुरम में 121 साल से मसाइल हैं, अमन को नुकसान पहुंचाने वाले कामयाब नहीं होंगे। उधर काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
कुरम का मसला हल ना हुआ तो ANP निकलेगी। हमने जरगा भेजने की कोशिश की लेकिन रास्ते बंद हैं। सरबरा ANP एमल वली खान की बाचा खान और अब्दुल वली खान की बरसी की तकरीब से खिताब कहा, आम के लिए हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम तरीन हुकूमत, संजीदगी नाम की कोई चीज़ नहीं। कोई कोरोना वबा नहीं फैल रही, शहरी परेशान ना हो। वजीर सेहत सिंध अजरा अफजल पेट्रोहो का वीडियो बयान, कहा 100 से ज्यादा मुश्तबा केसेस में सिर्फ 7 में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना की अलामात मामूली नौयत की हैं, तमाम मरीज घर भेज दिए गए। जो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, जो अपने आप को जानतदार कहते हैं, जो कहते हैं कि बाकी तमाम जमातें चोर हैं, सिर्फ एक ईमानदार शख्स इमरान खान है। उस इमरान खान अगर इतना ही ईमानदार था, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया गया? फॉरेन फंडिंग केस में भी ईमानदार कप्तान और उसकी पार्टी ने स्टे लिया। उसको 14 साल की उसको सजा हो गई और हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर कोई एक बंदा कोई झंडा लेकर नहीं आया, क्यों? और वही शख्स जो 9 मई को अरेस्ट होता है तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी जाती है, एम्बुलेंसों को लोगों को आग लगा दी गई, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी गई। मुज़ाकरात करें मगर 9 मई पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 9 मई को जो कुछ हुआ बाकायदा मंसूबाबंदी थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI को 14 साल की सजा हो गई, कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब छोड़ें, KP में भी एक भी मुजाहिरा नहीं हुआ। PTI का अपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा 1 पॉइंट एजेंडे पर अपोजिशन अलायंस बना रहे। इस वक्त हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। शेर अफजल मरवत बोले, कौम, सियासी कुव्वतें और पूरे निज़ाम के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई और रास्ता नहीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। वज़ीर तालीम की स्कूल एजुकेशन पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, स्कूलों से बाहर 70 लाख से ज़ायद बच्चों को स्कूल में लाने का चैलेंज है। बच्चों के स्कूल छोड़ने का तनासुब हर सूरत ख़त्म किया जाए। ज़ाती फ़ायदे के लिए तमाम सैनिटर्स यकजुबान। सेनेट में अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहें और अलाउंसेस तरमीमी बिल 2025 मंजूर। सैनिटर दिनेश कुमार ने बिल पेश किया, वज़ीर कानून ने मुखालिफत नहीं की। सैनिटर समीना मुमताज़ ने कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। कमेटी को अरसाल उजरतों की अदायगी तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान ने मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, वजीर बिजली किस तरह दावे कर रहे हैं कि खित्ते की सस्ती तरीन बिजली देंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम किए। पंजाब की तारीख में पहली बार तमाम भट्टों की रीमैपिंग मुकम्मल की गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल, कहा पहली बार भट्टों को QR कोड लगाए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अफगान मसले का जल्द हल निकालेंगे। वफाकी हुकूमत को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 2 हफ्ते के अंदर सूबाई हुकूमत का जरगा अफगानिस्तान जाएगा। वज़ीर आला KP की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा, जो मुँह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हो। आइंदा मरियम नवाज से मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू की तो ज़बान खींच लेंगे। सियासी पार्टीज ने तालीमी इदारों में अपने सियासी विंग्स बना लिए। स्टूडेंट यूनियन बहाली केस में जस्टिस जमाल मुंदखिल के रिमार्क्स, कहा बार के इलेक्शन में सियासत आ गई। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से तशद्दुद आया। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। विफाक और फरीकैन को नोटिस जारी।
अफगानिस्तान में तब्दीली आने लगी। अफगान नायब वजीर खारजा ने लड़कियों की तालीम की हिमायत कर दी। पाबंदी खवातीन के साथ नाइंसाफी करार खत्म करने का मुतालबा। शेर मोहम्मद अब्बास का कहना है खवातीन की तालीम पर आयद पाबंदी शरीयत के खिलाफ है। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी पर नजर सानी की जरूरत है। मनी ट्रेल का सबूत तो जस्टिस काजी फाइज ईसा भी पेश नहीं कर सके थे। मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मुलजिम से पैसा बाहर ले जाने से मुताल्लिक मनी ट्रेल के सबूत मांग लिए। धापेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कतर की 2 पाइपलाइनें फट गई। लाखों गैलन पानी जाया। बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। इंतजामिया के मुताबिक पाइपलाइंस की मरम्मत का काम शुरू। 24 घंटे का वक्त लगेगा। मुल्क भर में पासपोर्ट सर्विसेज 24 घंटे फराहम करने का अज़्म। कराची के बाद लाहौर के नादरा मेगा सेंटर्स में पासपोर्ट काउंटर कायम। सैफ अली खान पर हमले का मुलजिम मोबाइल से अदायगी के बाइस पकड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शरीफुल इस्लाम शहजाद ने हमले के 6 घंटे बाद हेडफोन खरीदे, होटल पर नाश्ता किया, अदायगी गूगल ट्रांजैक्शन से की। स्पीकर पंजाब असम्बली भी ऊ के एहतजाज का मजा उठाने लगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के जवाबात के दौरान अपोजिशन अरकान का ऊ करके एहतजाज। मलिक अहमद खान बोले अपोजिशन अरकान और ऊंचा ऊ करें। राना शहबाज आपकी आवाज नहीं आ रही। अपोजिशन का वॉकआउट। हुकूमत ने कई बिल मंजूर करा लिए। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर, दीर और नथिया गली में बारिश हुई। मुश्कपुरी और ठंडियानी में शदीद बर्फबारी। नथिया गली, लवारी टनल, कुमराट, दरायकल पानी में बर्फबारी। बलाई बलोचिस्तान के इलाकों कुचलाक, पशीन, सरान, कान मेहतरजई में हल्की बर्फबारी। चागी, नोशकी, खारान, पशीन, कला अब्दुल्ला और कोयटा में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। केपी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आईसीसी वफ्द का ज़ेर तामीर कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। पीसीबी दफातर और प्लेयर्स ब्लॉक का मुआयना। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की ताज़ीन नौ और ताज़ीन आराइश हतमी मराहिल में दाखिल। दूसरी जानिब इंडियन लेजेंड सुनील गवास्कर ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान को होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा। विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान की अंडर 19 विमेन टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने 10वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का दिलचस्प ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया पसंदीदगी की बुलंदियों पर पहुंच गया। रोमांस की कहानी आगे बढ़ रही, रुकावटें भी आड़े आ रही। दबेर अपने माँ बाप का फैसला सुनकर परेशान। एक अनजान दुश्मन की मौजूदगी क्या मोड़ इख्तियार करने वाली है, ये सब जानने के लिए देखिए ड्रामा तेरे नाल लव हो गया पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। जमीलुद्दीन के मिली नग़मे सदाबहार। चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और परवीन बाबी का सहर आज भी बरकरार। 80 की दुहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली अदाकारा परवीन बाबी को दुनिया से गुजरे 20 साल बीत गए।